चलिए बाबू, हम लोग पुर्तगाल और डच को देख चुके थे, यानी पढ़ लिए थे। उसके बाद में हम लोग अंग्रेज को देखने जा रहे हैं। तो 1600 ईस्वी में अंग्रेज इंडिया में आया था, लेकिन उसको मान्यता नहीं दिया गया। वो अपना कोठी उठी का कोई निर्माण नहीं किया। तब देखिए अंग्रेज 1600 ईस्वी में आया, उसका उस समय कौन दूत था? थी वो इंग्लैंड के राजा महारानी थी एलिजाबेथ। इंग्लैंड का महारानी उस समय था एलिजाबेथ। और उसी के समकालीन इंडिया में शासक था अकबर। बाबू। तो अकबर शासक था। तो अकबर जब एलिजाबेथ का दूत यहाँ पर आया मान्यता पर, यानी सलाह लेने के लिए कि हम यहाँ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसको बिजनेस का ऑर्डर नहीं दिया गया, परमिशन नहीं मिला, तो खाली हाथ यहाँ से वापस चला गया। तो उसके बाद इधर एलिजाबेथ महारानी जो थी वो यहाँ ख़त्म हो चुका था, और यहाँ का राजा भी अकबर ख़त्म हो चुका था। यहाँ अकबर का शासन ख़त्म हो गया था। तो इंग्लैंड का राजा बना कौन? जेम्स प्रथम। इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम बना। और उसी के समकालीन इंडिया में राजा बना जहांगीर राजा बना। और वहाँ जेम्स प्रथम सोचा कि इंडिया में व्यापार करेंगे तो अच्छा सा मुनाफा होगा। तो उसके लिए क्या किया कि जेम्स प्रथम ने किसको भेजा था? तो कैप्टन हॉकिंस को भेजा, अपना दूत बना करके कैप्टन हॉकिंस को भेजा। तो उसने जब इंडिया आया और जहांगीर के दरबार में गया परमिशन लेने के लिए कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं इंडिया में। लेकिन जहांगीर क्या हुआ बाबू कि जहांगीर जो है परमिशन देता, लेकिन क्या हुआ कि इसके महल में, इसके सभा में गया, जहांगीर के सभा में गया कैप्टन हॉकिंस। तो जेम्स प्रथम इंग्लैंड के होने के कारण इसका भाषा इंग्लिश था, और जब जहांगीर के सभा में कुछ भी बोले तो इंग्लिश जो बोलने के कारण इसका भाषा कोई नहीं समझ पाने के कारण इसको कैप्टन हॉकिंस को परमिशन नहीं दिया गया कि आप यहाँ आप बिजनेस कर सकते हैं। यानी क्योंकि इसका भाषा कोई नहीं समझ रहा था, दरबार में इसका भाषा कोई नहीं समझ रहा था। तो क्या हुआ है कि कैप्टन हॉकिंस थी अपना मंत्री से पूछा कि कैप्टन हॉकिंस क्या बात बोल रहा है, तो उसने बोला, मंत्री से बोला कि कैप्टन हॉकिंस बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है इस किसी को पता होता नहीं चल रहा है। तो सब मंत्री फिर बोला कि इंग्लिश बोल रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। तब जहांगीर हंसते हुए क्या बोला कि कैप्टन हॉकिंस के पीठ पर हाथ रखते हुए कहा कि क्या इंग्लिश खां, यानी उसको इंग्लिश खां की उपाधि दे दिया गया। किसको? यानी क्या होता है, कैप्टन हॉकिंस को क्या किया, इंग्लिश खां की उपाधि दिया गया। किस लिए? कि उसने खाली इंग्लिश बोल रहा था। अब जहांगीर के लगा कि इतना इंग्लिश बोल रहा है, ये पूरा इंग्लिश एकदम खैले का है, उसके लिए क्या कर दिया, उसका उपाधि दिया गया इंग्लिश खां। अब देखिए ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंग्लिश खां किसको उपाधि दिया गया? तो कैप्टन हॉकिंस को। किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। अब देखिए कैप्टन हॉकिंस को तो वहाँ बड़ी परमिशन नहीं मिला, लेकिन कैप्टन हॉकिंस भी वहाँ से परमिशन नहीं मिलने के बाद भी क्या किया कि 1611 ईस्वी में क्या हुआ कि इसने मसूलीपट्टनम में क्या किया कि अपना कोठी, सबसे पहला कोठी स्थापित किया 1611 ईस्वी में। और दूसरी बार फिर क्या किया कि 1613 ईस्वी में सूरत में दूसरी कोठी स्थापित किया। मतलब कोठी मतलब होता है कि वहाँ बड़ी बिजनेस का एक कंपनी
कंपनी टाइप का जैसे दुकान होता है ना, उसी टाइप का मतलब कि कोठी बनाया, जैसे वो महल हो गया, उसी को बोलते थे कि कोठी। तो देखिए 1611 में कहाँ बनाया, तो मसूलीपट्टनम में। कहाँ बनाया, मसूलीपट्टनम में। और 1613 ईस्वी में सूरत में बनाया। कहाँ बनाया, सूरत में बनाया। 1613 ईस्वी में सूरत बनाया। और उसके बाद यहाँ से वापस लौट गया कहाँ बाबू, इंग्लैंड वापस चल गया कैप्टन हॉकिंस। लेकिन परमिशन नहीं मिला। परमिशन मिला, परमिशन उसको नहीं मिला। तब वहाँ जाने के बाद कैप्टन हॉकिंस से जेम्स प्रथम पूछा कि क्या बात है, वहाँ बिजनेस कैसा चल रहा है इंडिया में। तो उसने बोला कि वहाँ के राजा जो है जहांगीर परमिशन तो नहीं दिया है, लेकिन वहाँ एक बार अगर बिजनेस खुल जाए तो हम लोग से आगे कोई होबे नहीं करेगा। मतलब कि वो बिजनेस जो खोला था बहुत चल रहा था, अब बहुत चल रहा था, इसी के चलते जेम्स प्रथम को क्या कह रहा है, कौन, कैप्टन हॉकिंस, कि वहाँ बिजनेस एक बार खुल जाएगा ना तो बहुत चलेगा। तब कैप्टन जेम्स प्रथम को लग रहा है कि कौन ऐसा आदमी के भेजें कि वहाँ के भाषा समझ सके और वहाँ बिजनेस का परमिशन ले सके। तो उसका इंतज़ार था कि कोई ऐसा आदमी मिले, क्योंकि हम लोग इंडिया में बोलते उस समय उर्दू और फारसी चलता था। तो उस समय उर्दू फारसी चलता था और इंग्लैंड वाला इंग्लिश बोलता था, तो यहाँ के आदमी के समझ नहीं आ रहा था। तब क्या हुआ कि उस समय का सर टॉमस रो जो था वो उर्दू और फारसी, सर टॉमस रो जो था उर्दू और फारसी दोनों बोलता था और इंग्लिश भी बोलता था। तब जेम्स प्रथम ने क्या किया कि सर टॉमस रो को क्या कि तुम इंडिया जाओ बिजनेस के परमिशन लेने के लिए। तो सर टॉमस रो कहा कि ठीक है हम जाएंगे, हमको क्या दिक्कत है, हम जाएंगे। तब सर टॉमस रो गया इंडिया है 1615 ईस्वी में। कब आया बाबू, 1615 ईस्वी में आया सर टॉमस रो, 1615 ईस्वी में आ गया। लेकिन इसको तुरंत मिल जाएगा परमिशन, ऐसा तो नहीं कि आया परमिशन दे देगा कि हाँ इंग्लैंड से आया परमिशन को दे दो बिजनेस करेगा। तो क्या हुआ कि 1615 ईस्वी में आया और ये चाह रहा है कि हम जहांगीर से भेंट करें, जहांगीर के दरबार में जाए और इंग्लैंड के यानी बिजनेस करने का परमिशन हम ले लें। तब क्या हुआ, तब यही बात हुआ कि वहाँ गया, लेकिन जाने से वहाँ दरमानी है उसको मतलब कि वहाँ जाने नहीं दिया। तब क्या हुआ, वहाँ पर इंडिया में आकर के 1615 ईस्वी में आया और इसे 8 महीना तक ला जहांगीर से भेंट नहीं हुआ। जहांगीर से जब भेंट नहीं हुआ तो यहाँ जब रहा था 8 महीना से, तो यहाँ के लोकल भाषा बहुत ही समझ चुका था। लोकल भाषा, अब 8 महीना से कोई रहेगा हम लोग के गांव में तो यहाँ के भाषा समझ नहीं जाएगा, तो यहाँ के भाषा समझ चुकेगा। लेकिन क्या हुआ, सर टॉमस रो जब 8 महीना रह गया तो यहाँ के लोकल भाषा वगैरह सब समझ चुका था। इसलिए जब सर टॉमस रो का मुलाकात जहांगीर से हुआ, और सर टॉमस रो तो इंग्लैंड का था, काफ़ी गोरा, यानी उसको तो बोलबे करते हैं गोरा लोग। तब आया और जब जहांगीर के दरबार में गया तो वहाँ पर सर टॉमस रो अपना बात रखा, और बात इतना बेहतरीन से रखा कि समझ लीजिए ये अंग्रेज का आदमी है, इंग्लैंड का आदमी है, और उर्दू और फारसी इतना बेहतर बोला कि जहांगीर को खूब पसंद आया कि वाह इतना इंग्लैंड के आदमी और बोल रहा कौन चीज़, फारसी बोल रहा है, उर्दू और फारसी बोल रहा है। उसके बहुत पसंद आया कौन चीज़ कि हम लोग का भाषा बहुत प्रचलित है, इसलिए इंग्लैंड के आदमी बोलता है। और उसने बेगर सोचे समझे जहांगीर जो है सर टॉमस रो को बिजनेस की परमिशन दे दिया, और यहीं से इंडिया का बर्बादी का सिस्टम चालू हो गया। क्योंकि अब यहाँ से इंडिया जैसे ही परमिशन मिला या बिजनेस करेगा, अपना कोठी बनाएगा, कंपनी स्थापित करेगा, और आगे चल के यही खतरनाक साबित होगा। तो जहांगीर जो है परमिशन तो दे दिया। अब परमिशन देने के बाद क्या हुआ, सर टॉमस रो परमिशन दे दिया। अब परमिशन देने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर अब कंपनी वगैरह, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह क्या हो गया, यहाँ स्थापित होना
शुरू हो गया। उसके बाद देखिए सर टॉमस रो तो बिजनेस का लेकर के चल गया। अब उसके बाद में आया कौन? 1664 ईस्वी में कौन है बाबू? फ्रांस आया। 1664 ईस्वी में फ्रांस आया। फ्रांस का राजा उस समय का था लुई 14वां। कौन था बाबू? लुई 14वां। लुई 14वां था। लुई 14वां था। लुई 14वां। वो लुई 14वां जो था सब कह रहा था, लुई 14वां सुना कि इंग्लैंड के आदमी इंडिया गया है बिजनेस करने के लिए। पुर्तगाल के आदमी कहाँ गया है? बिजनेस करे गया है। डच भी कहाँ गया है? डच को बोलते थे हॉलैंड या नीदरलैंड बोलते हैं। डच का दूसरा नाम क्या है? हॉलैंड या नीदरलैंड, उसी का नाम है। तो उसको लग रहा है कि फ्रांस को लग रहा है कि डच गया, पुर्तगाल गया, फिर उसके बाद में इंग्लैंड गया, अंग्रेज गया, तो हम क्यों पीछे हैं? उसने 1664 ईस्वी में अपना सेना अपना दूत को ही भेजा, कहा कि जाओ बिजनेस करने के लिए। कहाँ गया? कहाँ गया बाबू? इंडिया आ गया। फ्रांस का दूत आया है। कौन भेजा? लुई 14वां भेज रहा। जब इंडिया आया तो अपना ये भी बिजनेस शुरू कर दिया। ये अपना बिजनेस शुरू कहाँ से किया था? तो सबसे पहले कोठी कहाँ लगाया? ये सूरत में लगाया। कहाँ लगाया? सूरत में लगाया। सबसे पहला देखिए, आप लोग को लग रहा है कि सूरत है कहाँ? यहाँ पड़ी मसूलीपट्टनम है। कौन है बाबू? यहाँ पड़ी मसूलीपट्टनम है। मसूलीपट्टनम। और यहाँ पर क्या हो गया? सूरत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया? सूरत हो जाएगा। तो सबसे पहला फ्रांस सबसे पहले कोठी कहाँ लगा दिया? सूरत में लगाया। इंग्लैंड कहाँ लगाया था पहले? तो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। और दूसरा बार कहाँ लगाया था? सूरत में, कैप्टन हॉकिंस ने। अच्छा कि फ्रांस शुरू में आया तो सूरत में कोठी लगाया। अच्छा फ्रांस जब आया यहाँ से तो क्या हुआ कि इसने फ्रांस बहुत बड़ा दिमाग लगा दिया। फ्रांस दिमाग क्या लगाया कि देखो बिजनेस यहाँ देखा, फ्रांस देखा कि यहाँ आदमी जो है ना पढ़ा लिखा हुआ कम था। इंडिया में पढ़ा लिखा हुआ कम था, तो सोचा कि यहाँ बिजनेस करेंगे तो 5 रुपया कमाएंगे। कहा कि यहाँ के आदमी के ठगना बहुत सस्ता था। अरे अनपढ़ आदमी के कुछ भी दीजिएगा तो आपको जिंदगी भर गुंगा है कि हमको इतना 500 रुपया दिए थे, वो दिए थे, वो जिंदगी भर बोलेगा। लेकिन उसको पता नहीं क्या दिया। तो ये इस बात को फ्रांस समझ चुका था कि हम यहाँ बिजनेस करेंगे तो 5 रुपया कमाएंगे, और वही चीज़ है हम यहाँ कब्जा कर लेंगे तो क्या हो गया? 500 कमाएंगे। कितना कमाएंगे? 500 कमाएंगे। क्यों? क्योंकि देखता था फ्रांस वाला कि देखा कि कोई राजा कमज़ोर है, कोई राजा कमज़ोर है। राजा कमज़ोर होता नहीं कोई न कोई, तो कोई देखा कि कोई राजा कमज़ोर है तो क्या किया कि अपना एक कोठी बनाया, अपना बिजनेस शुरू किया। अब बिजनेस शुरू करने के बाद क्या हुआ कि अब बोल दिया कि देखा कि हमको पूरा एरिया बढ़ गया, मतलब देखा कि हमको कंपनी में कितना हो गया। अब उसमें अपना कंपनी बनाता था, तो कंपनी बनाया तो उसमें 200 आदि क्या दिया? सैनिक रख लिया। अलाउ था उसमें रखने का, तो सैनिक रखा। देखा कि हम इसके जरिए सैनिक हम ही रख ले हैं। तब कहा कि इतना एरिया हमारा है। तो राजा कहा कि ये कैसे होगा? तुम बिजनेस करने आएगी, मेरा एरिया है, तुम बिजनेस करने आए, बिजनेस करो, तुम्हारा एरिया कैसे हो गया? तो कहा कि नहीं तो फरिया लीजिए। आपका राजा को कह रहा है कि फरिया लीजिए, क्योंकि इसके पास सेना ज़्यादा था, और इसी के चलते क्या हो गया? ये डर नहीं रहा था। अब डर नहीं रहा था, देखिए ये डर उड़ नहीं रहा था। कौन? फ्रांस नहीं डर रहा था। और यहाँ पड़ी क्या किया कि कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बात से चिढ़ रहा था कौन चिढ़ रहा था बाबू? तो इस बात से चिढ़ रहा था फ्रांस वाला, अभी इंग्लैंड वाला। जैसे देखिए इंडिया हो गया, हम रात में इंडिया बनाए हैं। देखिए इस बात से चिढ़ रहा था इंग्लैंड वाला कि हम पहले आए, हम बिजनेस कर रहे हैं, आई छोटा पीछे आया है। कौन? फ्रांस वाला। आई कब्जा करना शुरू कर दिया, कह रहा कि हमारे एरिया है, ये कब्जा आ रहा है। तब क्या हुआ कि इंग्लैंड वाला कह रहा है
कि दोनों में इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस में, फ्रांस, ये दोनों में क्या हो गया, विरोध, बहुत बड़ा दुश्मनी हो गया। दुश्मनी किस लिए हो गया कि हम पीछे आए, हम कब्जा नहीं किए, तुम पीछे आती, हम पहले आए, हम कब्जा नहीं किए, तुम पीछे आया, कब्जा करना शुरू कर दिया। तब क्या हुआ कि दोनों में बहुत बड़ा दुश्मनी हो गया। और इस बात से दुश्मनी हो के बाद में क्या हुआ कि यहाँ से सामान सब ढो कर कहाँ लेके जाता था, सामान लोग ढो करके लेके जाता था अपना देश में। जैसे देखिए ये हो गया हम लोग का इंडिया, और इधर क्या हो गया बाबू, इधर हो गया इंग्लैंड, फ्रांस, इधर पुर्तगाल, ये सब इधर देखिए, इधर सब है। अब यहाँ से सामान ढो, इधर क्या हो गया, इधर अमेरिका हो गया, इधर अमेरिका हो गया। अब इधर अमेरिका है तो अमेरिका यहाँ पर हो गया, इंग्लैंड फ्रांस यहाँ पर हो गया। तब क्या हो रहा है कि यहाँ से इंडिया में बहुत मटेरियल था, मतलब कि लोहा, ये सब मटेरियल ज़्यादा था। ज़्यादा रहने के कारण क्या हुआ कि यहाँ से ढो करके कहाँ ले जाता था, इंग्लैंड लेके जाता था। तो क्या हुआ कि इंग्लैंड लेके जाता था। तब क्या हुआ कि इंग्लैंड वाला ज़्यादा ढो रहा था और फ्रांस वाला कम ढो रहा था, क्योंकि फ्रांस के जो आदमी है उसका यहाँ पर देखिए इन्हें पूरा पानी है। क्या है बाबू, पानी है। अब पानी है, पानी जहाज यहाँ से नाव से लेके जाएगा यहाँ पर ही, तब बहुत दिन लगेगा ना। तभी क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों ढो रहा था, दोनों यहाँ से मटेरियल लेके जा रहा था, कहाँ, इंग्लैंड में, और फ्रांस में लेके जा रहा था। तब क्या हुआ उस समय कि इंग्लैंड वाला अपना नाव में क्या किया, इंग्लैंड वाला अपना नाव में मोटर सेट कर दिया। क्या किया, मोटर सेट कर दिया। अब बताओ वो इंग्लैंड के आदमी ढोवेगा, मोटर ज़्यादा स्पीड जाएगा, और क्या हो गया, ये हाथ से लेके जाएगा नाई के तो कम स्पीड जाएगा। तब क्या हुआ कि फ्रांस वाला एक खेप मारे घरे पहुंचावे, तब तक इंग्लैंड क्या करे, 4 खेप मार दे, और बीच में उधर जहाँ मोटर से लगा दिया तो जा ही रहा था। बीच में रास्ते में कह रहा है कि टाटा बाय बाय। कौन कह रहा है, इंग्लैंड वाला फ्रांस के कह रहा है कि टाटा बाय बाय, हम जा रहे हैं, कहाँ लेकर के, इंग्लैंड। और ये बेचारा हाथ से खेपते लेके जा रहा है इंग्लैंड, यहाँ से सामान ढो करके इंग्लैंड से, यानी इंडिया से फ्रांस वाला भी लेके जा रहा है, इंग्लैंड भी लेके जा रहा है। तो दोनों लेके जा रहा था। इसमें मोटर लगा हुआ था इंग्लैंड वाला में, और इसमें नहीं लगा हुआ था। ये ज़्यादा ढो रहा था, वो कम ढो रहा था। अब इस बात से चिढ़ रहा था कौन, फ्रांस वाला बहुत चिढ़ रहा था कि हम कैसे करें। तब क्या हुआ कि दोनों मोटर लगा लिया नाव में। अब बताओ, फ्रांस वाला के नाव में मोटर और इंग्लैंड वाले को भी नाव में मोटर। अब दोनों का कंपटीशन हो गया कि सबसे पहले कौन पहुंचाता है, केकर ज़्यादा स्पीड नाव भागता है। पहले देखो ना कितना हम लोग सीधा साधा थे, हम लोग इसे ढो के लेके जा रहा है, वो सब ढोबने के लड़ रहा है, हम लोग ढोबा के लड़ रहे हैं, हम लोग ढोबा रहे हैं आराम से। देखिए ना कितना लोग उस समय तेज थे, हम लोग आराम से उसको कह रहे हैं कि रहो बिजनेस करो, और उसे ढोबला अपने में लड़ रहा है कि हम जाए ढोबेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपके इन्हें रोड पर मतलब कि कोई टीवी लेके जा रहा है ट्रक में, और टीवी वाला तो क्या हो गया, टीवी या तो पेट्रोल वाला गाड़ी पलट जाए, पेट्रोल वाला टंकी वाला गाड़ी पलट जाए, ट्रक पलट जाए, तो कोई लोटा से, कोई मतलब कि बाल्टी से, कोई ड्राम से ढोबे नहीं करेगा। उसी प्रकार से हम लोग इंडिया वाला थे, इंग्लैंड वाला, फ्रांस वाला सब ढोबे में लगल है। अब देखिए, तो उसी बीच में क्या होगा कि इंग्लैंड फ्रांस दोनों लड़ रहा था। तब क्या हुआ, दोनों लड़ ही रहा था, उसी बीच में इंग्लैंड वाला क्या किया कि इसका बिजनेस चल रहा था, तब क्या हुआ कि बिजनेस के बाद क्या हुआ, ध्यान दीजिए इधर, बिजनेस के बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड का बिजनेस चल रहा था। उसी समय हम लोग जानते थे कि सबसे पहले इंडिया में कौन आया था, पुर्तगाल। और पुर्तगाल जो आया था वो गोवा पर कब्जा कर चुका था, पहले गोवा पर कब्जा कर चुका था। आई पूरे मुंबई को खरीद लिया था, पूरे मुंबई को क्या किया, पूरे मुंबई को पैसा से खरीद लिया था।
पुर्तगाल वाला। अब इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजकुमार और पुर्तगाल के राजकुमारी, पुर्तगाल के राजकुमारी कौन था बाबू? कैथरीना, कैटरीना नहीं, कौन हो गया? कैथरीना, कैटरीना ना, कैथरीना। पुर्तगाल के राजकुमारी कौन था? कैथरीना। और इंग्लैंड के राजकुमार कौन था बाबू? इंग्लैंड के राजकुमार कौन था? चार्ल्स, चार्ल्स द्वितीय। कौन था बाबू? चार्ल्स द्वितीय। इंग्लैंड के राजा कौन था? चार्ल्स द्वितीय। अब पुर्तगाल वाला सोच रहा है ना, पुर्तगाल वाला सोच रहा है, सुन लीजिए, पुर्तगाल वाला सोच रहा है कि हम शादी करें कहाँ? इंग्लैंड में। कहाँ करें? इंग्लैंड में। तब दोनों गया, इंग्लैंड वाला, फ्रांस वाला, पुर्तगाल वाला और इंग्लैंड वाला शादी करने का बात चला, ऐसे करते हैं गाँव घर में हुआ जाता है कि शादी का बात चलाता है। उसी प्रकार से पुर्तगाल के व्यक्ति इंग्लैंड गया कि हम शादी करना चाहते हैं आपके राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। हम अपना पुत्री कैथरीना का, किससे? कैथरीना का विवाह चार्ल्स द्वितीय से करना चाहते हैं। कौन कह रहा? पुर्तगाल वाला। तब कहा, इंग्लैंड वाला कहा कि कोई बात नहीं, कर लीजिए, बढ़िया बात है, हम दोनों समझी हो जाएंगे। तब क्या हुआ कि यहाँ पड़ी पुर्तगाल का शादी, पुर्तगाल के कैथरीना का शादी चार्ल्स द्वितीय से हो जाता है, सब ठीक ठाक हो गया। तब पुर्तगाल के जो राजा था वो कहा कि हम एक बात और कहना चाहते हैं। ताकि जी कहिए। देखिए, हम अपना पुत्री का विवाह तो कर ही रहे हैं, अपना बेटी का विवाह कर ही रहे हैं, हम चाहते हैं कि इंडिया में हम मुंबई खरीदने हैं, इंडिया में मुंबई खरीदने हैं, और आप भी इंडिया में जाके बिजनेस कर ही रहे हैं, तो हम चाहते ना है कि हम दहेज के रूप में पूरा मुंबई को देना चाहते हैं। समझ लीजिए, पुर्तगाल वाला कह रहा है कि हम इंडिया में मुंबई खरीदे हुए हैं, मुंबई खरीदे हुए हैं, हम दहेज के रूप में पूरे मुंबई दान में देना चाहते हैं। तो इंग्लैंड वाला कहा कि तो ठीक है, दे दीजिए। जे किसको मिल गया? चार्ल्स द्वितीय को मिल गया पूरा मुंबई दहेज में। समझो तो, शादी हो रहा पुर्तगाल और इंग्लैंड में, और दहेज में जा रहे हैं हम लोग। देख रहे हैं ना, छोटा ही दोनों शादी अपने में इधर कर रहा है, और दहेज दे रहा है हमने, क्योंकि दहेज पूरा मुंबई दे दिए, इंडिया में दे रहा है। कितना देखो तेजी सब है, और पूरा मुंबई दहेज में दे दिया। तब बताओ, चार्ल्स द्वितीय वहां से हार पालो लेके आवेगा कि चलो मुंबई में खेती करे? तब वहां से तो आएगा नहीं। तब कौची कह रहा है कि वो जानता है कि इंग्लैंड से गया है ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड से गया है ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने के लिए इंडिया में। तब ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने कि देखो, हमको मिला है मुंबई दहेज में मिला है, हम तो वहाँ जाएंगे नहीं, तो तुम ही इसको यूज करो, हमको जो टैक्स होगा वो दे देना, हमको जो टैक्स होता है दे देना, बाकी तुम इसको यूज करो। तब क्या हुआ कि यहाँ पर ही जब कहा गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ही अपना कंपनी बैठाना शुरू कर दिया। कहा कि जी हम टैक्स देंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ही अपना फैक्ट्री बैठाना शुरू कर दिया। कौची के? तो सूती वस्त्र का, सूती वस्त्र का। और मुंबई में सूती वस्त्र का इतना फैक्ट्री खोल दिया कि क्या हुआ कि फैक्ट्री खोलने से यहाँ पर ही रोजगार सेंटर बन गया पूरे भारत का। कि कुछ भी होता था कि हम लोग कहाँ नौकरी करने जाए, तो कहता था कि चलो मुंबई नौकरी करें, क्योंकि वहाँ पर जहाँ कंपनी रहेगा वहीं ना नौकरी मिलेगा। अब कहाँ मिल गया? मुंबई में मिल गया, सूती वस्त्र का कारखाना खुल गया, तो वहाँ नौकरी मिलना शुरू हो गया, और पूरे इंडिया का आदमी नौकरी के चक्कर में मुंबई जाता था। और यहाँ पर सूती वस्त्र का बहुत बढ़ावा मिला, और यहाँ पर ही क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का वहाँ वर्चस्व हो गया। हम लोग अब आते हैं इंग्लैंड और फ्रांस पर, फिर आते हैं। चलो ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड और फ्रांस का हम लोग युद्ध तो कर, देखिए यहाँ पर तो दोनों में सप्तवर्षीय युद्ध चला था, मतलब कि मुँहा फुली
सप्तवर्षीय मतलब कुछ होता है 7 वर्षों तक रूसल था। कौन? फ्रांस और इंग्लैंड। कितना में, कितना इसमें से कितना तक रहा? 1756 से 1763 ईस्वी तक रहा। ये 7 साल तक लड़ा। आंद्रे फटाफटी नहीं किया था। आंद्रे मुंह फुला भी कहले था, रूसल था, एक दूसरे से दुश्मनी था, लेकिन बोल नहीं रहा था। इसी को बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध बोलते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ कि जब धोवा ढोवी दोनों कर रहा था इंग्लैंड फ्रांस वाला, इंग्लैंड वाला क्या किया था कि इंग्लैंड वाला उस समय अमेरिका पर कब्जा कैले था। कौन? इंग्लैंड वाला अमेरिका पर कब्जा कैले था और यहाँ से ढो के लेके जाता था ना, तो ये क्या करता था कि अमेरिका में फेंक दिया समनमा के और रख दिया, और वहाँ से ढोए वाला दूसरा। अब बताओ फ्रांस वाला के लेके जाए पड़ेगा यहाँ एक के बार में, और ये लेके गया यहाँ पटक दिया, यहाँ से लेके गया कहाँ? इंग्लैंड। यहाँ से ढोए वाला दूसरा, यहाँ से ढोए वाला दूसरा। अब बताओ ये ज़्यादा नहीं ढोएगा। अब एक हो गया टेंशन, क्या करा? फ्रांस वाला के टेंशन हो गया कि हमारा से ज़्यादा ढो रहा है इंडिया से। तब क्या हुआ, फ्रांस वाला सोचा कि हम कहे ना ऊपर में कनाडा है, वो हम कब्जा कर लें। अमेरिका के ऊपर क्या था? कनाडा। वो सोच रहा है कि हम कनाडा को कब्जा कर ले, कहा कि हम ढो के इंडिया से क्या करेंगे, इंडिया से ढो करके हम वहाँ रखेंगे, इंडिया से ढो करके हम भी वहाँ रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इंडिया है, अब इंडिया से ढो के लेके जाएगा यहाँ पर, तो इंडिया से ढो करके यहाँ पर रखेगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं। देखिए ये इंडिया हो गया बाबू, ये इंडिया हो गया। अब ये फ्रांस और इंग्लैंड हो गया, पुर्तगाल वगैरह सब इतना ही है। ये यहाँ इधर अमेरिका हो गया, यहाँ से ढो करके यहाँ लेके जाएगा, तब फ्रांस का ज़्यादा टाइम लगेगा। ये अमेरिका पटक दिया तो हल्का इसका कम टाइम लगेगा। तो क्या हुआ कि अमेरिका में कब्जा कौन कैले था बाबू? इंग्लैंड वाला। और फ्रांस तो कहीं कब्जा नहीं कर था, तो फ्रांस हुआ कि हम कनाडा के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो कनाडा कब्जा करते हैं, तो इंग्लैंड वाला सोच रहा है कि हम इंग्लैंड वाला कब्जा करेंगे, सोच रहा है कि कब्जा कर ले हम इंग्लैंड, यहाँ पर अमेरिका, और फ्रांस वाला करेगा कनाडा। ये हमारे बीच में आ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा। तब इंग्लैंड वाला चाह रहा कि कनाडा कब्जा न करे और उसका विरोध कर दिया। तो विरोध करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ही विरोध करने के बाद क्या हुआ कि फ्रांस वाला एक गेम खेला। कौन सी गेम खेला भाई? तो गेम खेला कौन सी कि अमेरिका पर कब्जा कैला था कौन? इंग्लैंड वाला। अब फ्रांस वाला चाह रहा है कि हमारे से कनाडा कब्जा होगा नहीं, वो विरोध कर रहा है। तब कौन सी किया कि अमेरिका के आदमी का फ्रांस उकसाना शुरू किया। कहा, अमेरिका वाला कह रहा है कि देखो ना, यहाँ अमेरिका के निकट में बोस्टन बंदरगाह था। कौन बंदरगाह था बाबू? बोस्टन बंदरगाह था, यानी बोस्टन बंदरगाह था। तो अमेरिका में बोस्टन बंदरगाह था, तो उसने कहा किया अंग्रेज फ्रांस वाला है किसको? अमेरिका वाला कह रहा है कि बोस्टन बंदरगाह पर जहाज आता ना है उसको उलट दो। कौन कह रहा है? फ्रांस वाला कह रहा है किसको? अमेरिका को कह रहा है कि तू उलट दो, तू थोड़ा गुलाम बने ले इंग्लैंड वाला। तब कौची हुआ, कहा कि मारेगा था, डरेगा ना, क्योंकि इंग्लैंड कब्जा कर लिया अमेरिका पर, अब फ्रांस उसका रहा है अमेरिका के कि उलट दो, कर जहाज उलट दो। तो इंग्लैंड वाला कहा कि अमेरिका वाला कहा कि मारेगा, तब फ्रांस वाला कहा कि हम बचावेंगे, उलट दो। तो कहा कि ठीक है, तो उलट दे देंगे लेकिन बचावे पड़ेगा। तो ठीक है बचावेंगे। तब फ्रांस क्या किया अमेरिका वाला, उस समय बोस्टन बंदरगाह पर पूरा चाय से भरा हुआ कौची लगल था, एगो जहाज लगल था, पूरा चाय से भरा हुआ था। और चाय जो था, वो चाय से जो चाय था जूट के बोरा में था, जूट के बोरा में था, और पूरे बड़े के जहाज था। अमेरिका के जो जनता था वो आओ न ताओ देखा, वो अमेरिका के फ्रांस के बाद में आ करके अमेरिका के जहाज इंग्लैंड के जहाज को उलट दिया। चाय भारलो चाय को उलट दिया। कौन? अमेरिका वाला। कौन सा बंदरगाह पर?
बोस्टन बंदरगाह को उलट दिया। अब समझो, समुंदर के पानी एक तो नून छाई ना, और ओकरा में उलट दिया चाय। अब ओकरा में उलट दिया चाय के जहाजे उलट दिया, उतना दूर पानी पूरा लाल हो गया। अब चाय का स्वाद और नून छाइना पानी का स्वाद, वो बन गया नून छाइना चाय। और बेगर चाय छाननी के छानले वो चाय हो गया। बताओ, जूट के बोरा में तो छाननी का काम कर गया, जूट के बोरा में है तो चाय छन्नी का काम कर गया। अरे चाय छन्नी मिलता था ना, थी चाय मिलता था ना, पीता था, तीता लगता पीता था, चाय छन्नी का काम कर गया। और सीधे गिलास ले जाए मारे, कप ले जाए मार रहा है। कोई लोटे से पी रहा है, कोई गिलास से पी रहा है। और लोगों ने नाम कौन सी दिया? बोस्टन टी पार्टी। सब अमेरिका वाला खुशी मना रहा है कि हमने चाय के जहाज के उलट दिए और सरदारी चला बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी के मतलब कौन सी? बोस्टन बंदरगाह पर चाय के जहाजे को उलट दिया, तब बन गया चाय। और ओकरे सब पी रहे हैं तो मना रहे पार्टी, सब कह रहा कि चेस लीजिए, सब पी रहा है बोस्टन टी पार्टी पर। और डर भी रहा है उतने, डर कौन सी रहा है कि अब तो इंग्लैंड वाला मारवे कर, तो ये फ्रांस वाला तो करवा दो कैसे, इंग्लैंड वाला तो मारेगा। आई बात पता लग गया किसको? इंग्लैंड को, कि हमारे जहाज के उलट दिया है कौन? अमेरिका वाला। अमेरिका वाला उलट दिया है, तो जहाज के उलट दिया। तो अमेरिका वाला क्या कर रहा है कि अब इधर देखिए, यहाँ पर ही इधर भारत था और इधर इंग्लैंड था, इधर अमेरिका हो गया। तो अमेरिका यहाँ से कौन जाता? इंग्लैंड से फोर्स भेजता कहाँ? अमेरिका। और इंग्लैंड वाला सोचा कि वहाँ के जनता ने इसे किया है, जाएंगे मारेंगे, सुधार जाएगा। और वहाँ से सेना भेज दिया, इंग्लैंड से सेना भेज दिया कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका भेज दिया और अमेरिका वाला डर से पुल कर रहा है कि अब तो मारवे करेगा। फ्रांस से कह रहा कि तो ही ऐसे करवाया है, बचाओ। तो फ्रांस वाला कहाँ टेंशन ले रहा है? वहाँ से जो उसको पता किया कि इंग्लैंड के फोर्स चल दिया ना, तब फ्रांस उसका नीचे था। फ्रांस कहा कि ले सेना हम भेज दिए, ढेर सेना। और इंग्लैंड जितना फोर्स भेजता होकर 4 गुना फोर्स भेज दिया कौन? फ्रांस। अब पला ही भेज दिया, और भेजा तो भेजवे किया, यहाँ के जनता के राइफल दे दिया कि ले हथियार ले, ऐसे तो मारिए धान दो गोल। यहाँ के जनता के हाथ में राइफल है। अब इंग्लैंड के फोर्स आया तो कहा कि करने किया कौन उल्टा था? तो कहा कि उल्टा था जे तोरे इंग्लैंड के पूरा फोर्स ने के बंदी बना लिया। समझ लीजिए, इंग्लैंड के जितना फोर्स आया उस सब के बंदी बना लिया कौन? अमेरिका वाला। और आज़ादी का नारा लगा दिया। कितने ईस्वी में? कहा कि अमेरिका अब गुलाम नहीं रहा इंग्लैंड का, अब से आज़ाद हो गया। इंग्लैंड वाला कहा कि हम तो गलती समझ लिए थे, हम तो सोचे कि यहाँ के जनता किया है तब मार के दुरुस्त कर देंगे। आई छोटा पहले फ्रांस पहुँचल है और ओकरो में राइफल दिले, जनते के दिले है। अमेरिका के इंग्लैंड का सेना बिल्कुल हार चुका, बंदी बना लिया। तब इंग्लैंड का मजबूरी हुआ कि अपना सेना को छुड़ाने के लिए कहा कि हम यहाँ तुमको आज़ाद करते हैं, तुम आज़ाद हो गया, हम यहाँ से सब फोर्स लेके जाते हैं। और 1776 ईस्वी में 1776 ईस्वी में अमेरिका आज़ाद हो गया। हम लोग उस समय गुलाम होते जा रहे हैं और अमेरिका आज़ाद हो रहा है। और एकरे खुशी में अब फ्रांस का दुश्मन आ रहा है इंग्लैंड, तो एकरे खुशी में कौची कह रहा है? एकरे खुशी में फ्रांस वाला अमेरिका वाला को कह रहा है कि दुनिया में जितना ऊंचा तोरा कोई मूर्ति नहीं देखा है, उतना ऊंचा हम मूर्ति बना के देंगे। वो मूर्ति का नाम कौची बउआ? उस मूर्ति का नाम कौन सी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी।
जो 93 मीटर का था। कितना बाबू? 93 मीटर का था। इसको फीट में चेंज कीजिएगा तो 3 से गुना कर दीजिए। 93 मीटर, लगभग 279 फीट का मूर्ति बना के फ्रांस वाला स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखे होंगे, ऐसे हाथ करके, ऐसे हाथ करके, ऐसे हाथ करके क्या करता है, मूर्ति देखा है, वही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कौन बना के दिया था? फ्रांस। किसको गिफ्ट दिया? अमेरिका को। और उस समय विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति था स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी था। अब क्या हो गया, हम लोग के, अब देखिए 93 मीटर का था। कितना का था? 93 मीटर का था। अब उस समय दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति बनाया कौन? फ्रांस वाला। और कहाँ बनवाया? अमेरिका में, खुशी के मारे कि हमारा दुश्मन हारा है। हम लोग के मोदी जी का काम है, हम लोग के मोदी जी काम है, मोदी जी कहे कि दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति उधार हमरो ही रहेगा, हमरो ही रहेगा। और क्या हो गया, मोदी जी कहे कि हम भी दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति बनावेंगे। उसका नाम कौन सी रखा गया? स्टैचू ऑफ, स्टैचू ऑफ, स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या हो गया? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये किसका मूर्ति था बाबू? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। मोदी जी नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे ना कि दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति हम राम भगवान का बनावे। मोदी जी चाह रहे थे, लेकिन मोदी जी सोचे कि हम राम भगवान का मूर्ति बना देंगे तो कांग्रेस वाला, बाकी नेता कहेगा कि देखो हिंदू धर्म का बढ़ावा दे रहा है, ये गलत काम है। तो इसलिए देखा कि विरोध होगा। एक तो दुनिया का मूर्ति बनावेगा बड़का को, और ओकरों में विरोध होगा घर में। तो कहा कि ऐसा आदमी के बना ही दो ना कि कोई ना बोले। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनेगा तो कौन बोलेगा? तो उसको उनको लौह पुरुष कहा जाता था। और स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और कितने मीटर का? 182 मीटर का, 182 मीटर का। और दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति हम लोग के यहाँ मोदी जी बना दिए, जो आज ये गुजरात के साबरमती नदी किनारे पर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर का। और इसका पेडेस्टल कितना है? 58 मीटर इसका पेडेस्टल है। जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना पैर रखे हुए हैं, उस पैर को देखिए, उस पैर पर क्या हुआ, इतना ऊंचा क्या होगा, 58 मीटर पर वो पैर रखे हुए, ओकर बाद मूर्ति है। समझ लिए, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति हम लोग का मोदी जी बना के दे चुके हैं, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी। और आप यहाँ से बताइए कि इसमें हम लोग पूरा यहाँ पर क्या हो गया। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे कि अब ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ उसके बारे में देखें। तो सारा हम लोग उसके बाद देखेंगे। पहले हम लोग इसमें कोई दिक्कत, किसी को परेशानी है तो, किसी का परेशानी तो नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या हुआ है, ये पूरा मॉडर्न का कुछ पॉइंट बताए हैं, और इससे हम आगे चलेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। इसके लिए बाद में आप हम लोग देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।